Students, today I will be teaching you chapter number 7, weather, climate and adaptation of animal to climate. From the lesson number, we come to know from the chapter name, we can detect that we will learn about the weather, climate. Climate means जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वेदर और कैसा क्लाइमेट है, ठंडा है, गर्म है. और एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट मीन्स जो एनिमल होते हैं वो कैसे क्लाइमेट के हिसाब से अपनी बॉडी को उस क्लाइमेट में ढाल देते हैं. डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वेयर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वेयर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. जब हम किसी हिल स्टेशन पे वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं या ऐसी टूर के लिए जा रहे होते हैं तो हम क्या एक माइंड में सोचते हैं, क्या सोचते हैं हिल स्टेशन जाने से पहले? हिल स्टेशन में कैसा क्लाइमेट होता है? ठंडा वेदर होता है. हिल स्टेशन, हिली एरियाज़ में क्लाइमेट इज़ कोल्ड, इट इज़ हैविंग कोल्ड. सो हम स्वेटर रखेंगे, शॉल रखेंगे, सॉक्स रखेंगे, है ना. और जब रेनी सीज़न है या तो बादल दिख रहे हैं, जैसे आज का क्लाइमेट लग रहा है कि बारिश पड़ सकती है, तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आप बाहर जाने से पहले अम्ब्रेला अपने साथ रख लो या रेनकोट रख लो. हैव यू हर्ड एल्डर इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन? कभी आपने सुना है कि फैमिली फंक्शन होने वाला है, भाई कुछ घर का उद्घाटन होने वाला है या कुछ शादी होने वाली है, तो पहले क्लाइमेटिक कंडीशन को भी देखा जाता है कि ऐसा अगर अगस्त के महीने में होगा तो बट ऑब्वियस है अगस्त में रेनिंग सीज़न होता है, सो बारिश नहीं हो जाए. और अगर गर्मियों में है, कौन से महीने में गर्मी पड़ती है, विच मंथ? मार्च, है ना. सो मार्च अप्रैल इट्स हॉट वेदर. सो सोचेंगे कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं होना चाहिए. अच्छा क्लाइमेट हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कुछ भी फंक्शन होने से पहले. यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ अ गेम. और आपने क्रिकेट में या किसी भी गेम्स में जो स्पोर्ट्स आते हैं टेलीविज़न पे, वो वेदर के बारे में भी बताते हैं ना कि आज का वेदर ऐसा दिख रहा है, सो पिच ऐसा होगा, बॉलर ऐसा बॉलिंग करेगा, ऐसा सुना होगा मोस्टली. So, the weather before the start the game. Have you ever wondered why the weather may have a profound effect on the game? It has a profound effect on our life. Many of our daily activities are planned based on the weather prediction of that day. So इसलिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो डेली लाइफ की वेदर को देख के हम उसके हिसाब से चलते हैं. कभी मम्मी को कपड़े धोने होते हैं ढेर सारे, तो देखती हैं इतने बादल आ गए, फिर सोचती है आज रहने दो, कल पे डिले करते हैं, जब सनी डे होगा तब हम कपड़े धो लेंगे, है ना. या कहीं हमको बाहर जाना हो हमारी फैमिली के साथ, तो देखेंगे आज तो रेनी डे जैसा हो रहा है, अभी बारिश में कैसे जाएंगे, तो हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं. सो एवरीडे एक्टिविटी में भी हम वेदर को देख के फिर करते हैं एक्टिविटीज़. देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर. और डेली रिपोर्ट ऑफ वेदर कहाँ कहाँ हमको मिलता है? टेलीविज़न पे मिलता है, टीवी में, रेडियो में और न्यूज़पेपर में. बट डू यू नो व्हाट इज़ दिस वेदर रियली इज़? क्या आप जानते हैं कि ये वेदर रियली होता क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी about the weather and climate. So in this chapter we will be studying what is weather and climate. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिफरेंट लाइफ जो हैं, मतलब डिफरेंट लाइफ मतलब हमारी और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ, एनिमल हुआ और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हुए, वो कैसे क्लाइमेट के साथ अपने आप को सर्वाइव करते हैं. ठीक है. वेदर 7.1 वेदर. इन फिगर 7.1 फिगर में देखो वेदर की रिपोर्टिंग ऐसी दी जाती है न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न में भी ऐसे आता है कि मैक्सिमम वेदर ऐसा है. सनसेट, सनराइज न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो वेदर की रिपोर्ट ऐसी आती है ना. अ सैम्पल ऑफ We find that the daily weather report carrying information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours means 24 hours का ये पूरा हमको स्ट्रक्चर फॉर्म करके न्यूज़ में बता देते हैं कि अगले 24 घंटे में आपने कभी सुना है न्यूज़ में भारी वर्षा होने वाली है, न्यूज़ में आता है,
So it also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of the moist in the air. So humidity क्या बोल रहे हैं, क्या moisture कैसा है, ज़्यादा गर्म है, so वो humidity होता है. वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. ये ब्लू कलर के जो बॉक्स है उसमें दिया हुआ है कि वेदर रिपोर्ट कहाँ बनता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट में बनता है. दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, और ये डिपार्टमेंट किस पे वर्क करता है, टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा पे उनकी इंक्वायरी लेता है और उससे ये हमको डिटेक्ट करके बताता है कि आज हमारा एटमॉस्फेयर कैसा होगा. एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन, और फिर वो वेदर को प्रिडिक्ट करता है कि वेदर कितना ह्यूमिडिटी है, कितना डिग्री टेम्परेचर है, मैक्सिमम मिनिमम. ठीक है. एक्टिविटी 7.1 कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर. किसी भी न्यूज़पेपर में लास्ट वीक का वेदर का जो रिपोर्ट होता है उसको कट करके आप आइए. इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो from your neighbor or friend and copy this report in your notebook. और आपके घर पे न्यूज़पेपर नहीं है तो पड़ोसियों से न्यूज़पेपर कलेक्ट करो. एक वीक बिफोर का आप वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन को कट करके अपने नोटबुक में पेस्ट करो. यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लाइब्रेरी, और वेदर रिपोर्ट आपको कहाँ से मिल सकती है, लाइब्रेरी से भी मिल सकती हैं. पेस्ट ऑल द कट आउट ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर. और ये जो पूरे हफ्ते की रिपोर्ट है इसको वाइट शीट पे या तो चार्ट पेपर पे स्टिक करिए. नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1. अब टेबल 7.1 में जो आपने एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट कलेक्ट करी है उसको नोटिस करो. द फर्स्ट रो इज़ जस्ट अ सैम्पल. फर्स्ट रो एक सैम्पल दिया हुआ है. दिस बुक्स वॉज पब्लिश इन 2006, तो इसमें 2006 का वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन दिया हुआ है. सो मैंने भी 2006 के हिसाब से ही वैल्यूज़ पुट कर दी हैं. फर्स्ट रो हमारे पास है फिल द कॉलम अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड. सो इधर चार्ट कैसे प्रिपेयर है, वेदर डाटा ऑफ अ वीक. पहला है डेट, तो डेट जैसे दिया है 23/8/2006. सो इसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मैक्स जो है, नाउ मैक्सिमम टेम्परेचर इज 36.2 सेल्सियस. मिनिमम, मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन इतना टेम्परेचर था, और कम से कम मतलब शाम तक ये टेम्परेचर हो गया 27. दिन में तो मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में वो रीच करेगा, और मिनिमम मतलब कम टेम्परेचर कब होगा, शाम होते होते कम हो जाएगा, धूप तब कम हो जाती है ना. और मिनिमम ह्यूमिडिटी जो थी 54, मतलब जो हमको मिनिमम ह्यूमिडिटी मैंने अभी आपको समझाया था क्या होती है. एयर में मॉइस्चर कैसा होता है, चिपचिपापन होता है कि ऐसे एयर ब्लो करता है. सो ह्यूमिडिटी जो थी 54 थी, बहुत ज़्यादा थी. और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितना था उसका, 82%. ठीक है, मैक्सिमम 82 था और मिनिमम कितना था, 54. सो रेनफॉल उस दिन कितना पड़ा, 22 mm. इसी तरह आप दूसरा फिल कर सकते हैं, ये तो आपका होमवर्क है. रेन में नॉट बी रिकॉर्ड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे. जो रेन का फिगर आएगा उसको हम डेली नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि बारिश जो है वो डेली नहीं होती है. So we can't record the rainfall daily. Leave the space for rainfall blank if the data is not available. Rainfall is measured by any instrument. An instrument called the rain gauge. Okay, rainfall जो है measure की जाती है कौन से instrument से, rain gauge से. It is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect raindrop. ठीक है, ये एक सिलेंडर टाइप का फॉर्म होता है जिसमें हम मेजर करते हैं कि कितना बारिश हुआ, तो उसको रेन ड्रॉप को कलेक्ट किया जाता है और उसके थ्रू मेजर किया जाता है. डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम और ह्यूमिडिटी ये सब सेम था सातों दिन, तो नहीं होगा, ऑब्वियस है, अलग अलग दिन अलग अलग होगा. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज. कुछ दिन के लिए सेम हो सकता है. However, all the parameter are not the same on any 2 days. कोई भी पैरामीटर 2 दिन के लिए भी देखो सेम नहीं है. ओवर अ वीक दे मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन. एक वीक में
उसमें बहुत सारा वेरिएशन आएगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। और ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर की कौन सी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड मिलके क्या फॉर्म कर रहा है, वेदर। उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेदर एट द प्लेस। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। और ये जो चीज़ें हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, ये सब क्या हैं, एलिमेंट्स हैं वेदर के। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। वेदर जो है डे आफ्टर डे चेंज होता है और वीक आफ्टर वीक चेंज होता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टुडे वेदर इज़ ट्यू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म येस्टरडे। इसलिए हमें कैसे बोलते हैं कि कल बहुत गर्मी थी, आज तो भी ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। या तो बोलते हैं कि कल थोड़ा ठंडा था, आज बहुत गर्म है। द वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर एक इतना कॉम्प्लेक्स है कि देखो अभी जैसे बारिश जैसा लग रहा है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, धूप निकल आती है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, हम इसको समझ नहीं सकते। हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, ठीक है। हम उसको परफेक्टली कह नहीं सकते कि नहीं होनी है। कभी कभी ऐसे भी होता है, बदल आते हैं फिर चले जाते हैं। वेदर इज टू ह्यूमिड और वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। The weather is such a complex phenomena that it can vary over very short period of time. It can happen sometime that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from now over and it start raining heavily. अभी मैंने आपको explain किया कि तुरंत बारिश आ जाती है, तुरंत सन आ जाता है। और a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine. You must have had several such experience, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस आपको हो चुके होंगे। कभी धूप आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं। Try to recall any such experience and share it with your friend. Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict. Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 2009, August 2006 at शिलोंग मेघालय इन फिगर 7.2। सो इधर कैसे दिया गया है, ग्राफ की हेल्प से बताया गया है। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3rd to 9th August 2006। सो देखो ये डेट दिया हुआ है, यहाँ पे 3 तारीख दिया हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 26। तो यहाँ पे ग्राफ जो है प्लॉट किया गया है, 0 ये डेट्स नीचे प्लॉट की गई हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऊपर 21 से लेके 27 तक मार्क किया गया है। तो 3 तारीख को बोला है 26, तो 26 पे एक डॉट किया। देन 4 तारीख पे बोला गया 23, अगेन डॉटेड, वी हैव डन डॉट इन 23, देन वी हैव जॉइंड दिस लाइन्स एंड वी हैव फॉर्म अ ग्राफ ऑफ दिस वीक, ठीक है। सो ये हमको एक ग्राफ मिला है। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। सो इस तरह हम मैक्सिमम मिनिमम जो है रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर हर दिन का। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड? क्या आपको मालूम है टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड होता है? Chapter 4 you have learned, in chapter 4 we have learned that there are special thermometer for this purpose called maximum and minimum thermometer। हमने chapter 4 में पढ़ा था कि टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं, है ना। सो मैक्सिमम और मिनिमम को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग थर्मोमीटर है। कैन यू गेस when during the day we have the maximum temperature and the minimum? कब एक पूरे दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और मिनिमम कब होता है? तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे occurs gently in the afternoon while the minimum temperature occurs gently in the early morning। मैक्सिमम टेम्परेचर कब बोल रहे हैं कि दिन में होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब बोल रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग में होता है। कैन यू गेस when during the day? so this was over, मतलब दिन के समय जो होता है टेम्परेचर आफ्टरनून में मैक्सिमम होता है और अर्ली मॉर्निंग इट इज़ मिनिमम। कैन यू नाउ
Understand why is summer we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning। इसी से आपको आप समझ गए होंगे कि समर में क्यों हमें सुबह सुबह अच्छा लगता है जल्दी उठना। ठंडियों में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन विंटर में समर में अच्छा लगता है कि सुबह को बहुत ठंडक होती है और दिन के समय बहुत गर्मी होती है। सो ये पैरा मैं पढ़ना चाहूँगी। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। इससे हम पता कर सकते हैं कि मतलब इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि सन की वजह से वेदर का जो है चेंज हो रहा है, क्लाइमेट। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ अ हॉट गैस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज इवन then the energy spent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. So the sun is the primary source of energy that cause change in the weather। इसलिए हम कह सकते हैं सन जो है प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स वो होता है मीन्स वहाँ से स्टार्ट होता है ये, तो सन से ही स्टार्ट हो रहा है वेदर चेंज होना। Energy absorbed and reflected by the earth's surface, ocean and the atmosphere play important role in determining weather at any places. If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of place in desert or near a mountain। अगर आप कौन सी जगह पे रहते हैं, सी मतलब कोस्टल सी के पास में ही रहते हैं अपन भी, अपने इधर है ना मांडवी, तो इधर का क्लाइमेट जो है चेंज है डेजर्ट एरिया से और माउंटेन एरिया से। तो चिल्ड्रन, आई एम स्टॉपिंग माय टॉपिक हियर ओनली। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टीचिंग यू 7.2 क्लाइमेट।